नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक नारा खूब चला, एक देश, एक निशान, एक पहचान, एक संविधान और एक चुनाव, जिसे केंद्रीय स्तर पर वन नेशन वन इलेक्शन कहा गया। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मूल रूप से वन स्टेट वन इलेक्शन भी जरूरी है। राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, उसके लिए बाकायदा परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन का वक्त जैसे ही खत्म होगा, प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि मंशा सही नहीं है, परिसीमन के जरिए वार्डों की संख्या को कम किया जाएगा और यह कानूनन सही नहीं किया जा रहा। सवाल यह है कि क्या वाकई में वन स्टेट वन इलेक्शन, जिसमें जनता का वक्त बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा, क्या इससे दिशा में आगे बढ़ना और इसका समर्थन करना या ना करना, यह भी एक राजनीतिक मुद्दा है। आज बात इसी मुद्दे। हम तो एक प्रदेश एक चुनाव की रूपरेखा में काम कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि वन स्टेट वन इलेक्शन में समस्या क्या है, और सवाल यह भी कि इससे फायदे अगर इतने हैं तो फिर इस पर पूरा देश एक साथ क्यों नहीं सोच रहा और हर प्रदेश के अंदर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, विषय विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी है। शुरुआत संदीप कलवानिया जी आपके साथ, क्योंकि बाकायदा आप एडवोकेट भी हैं, कानून की बारीकियों को भी समझते हैं। जरा बताइए, वन स्टेट वन इलेक्शन का कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? देखिए सर, ये वन स्टेट वन इलेक्शन का जो बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो बिल्कुल गलत है। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए सबसे पहले पूरे स्टेट की जनता को, विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए, एक प्रक्रिया तय करनी चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए। आप देखेंगे राजस्थान में जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है, उसमें राजस्थान में 11,253 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और वर्तमान में जनवरी 2025 में 6,700 ग्राम पंचायतों का टेन्योर पूरा हो गया है। संविधान में कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है। जो संविधान में ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 243 के तहत किया गया है। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि चुनाव कार्यकाल पूरा होने के 5 साल के बाद में किए जाएंगे। मगर जब अब ये भाजपा सरकार जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, क्या प्रावधान है? 243 में यह प्रावधान है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में चुनाव करवाना जाना अति आवश्यक है। मगर अभी 6,000 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया, करीब 40 से अधिक नगर पालिकाओं नगर निकायों का चुनाव कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद में भी सरकार परिसीमन के नाम पर चुनाव को टाल रही है। वो बिल्कुल गलत है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने का काम कर रही है। विजेंद्र नहीं, लेकिन संदीप जी, बाकायदा मेंशन होता है ना, हर चुनाव में, विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है कि अगर किसी कारणवश अगर टेन्योर पूरा हो रहा है तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। क्या नहीं है ये प्रावधान? नहीं, ये प्रावधान है फिर, मगर सरकार जो परिसीमन के आधार पे जो कर रही है ना, अभी आप देखें सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। इनका एजेंडा इन्होंने, अरे सर, मंत्री कह रहे हैं कि भाई परिसीमन पूरा होने वाला है। नहीं, परिसीमन आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं की है। देखिए आप विजेंद्र, आप देखिए कि यहाँ टेन्योर पूरा हो चुका है जनवरी 2025 में। इनको तैयारी पूरी शुरू करनी चाहिए थी परिसीमन की जून जुलाई 2024 में, मगर इन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है वो कार्यकाल पूरा होने के बाद। संदीप जी भाई, आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट भी हैं, तौर पे एडवोकेट भी हैं। संदीप कलवानिया जी, आप एडवोकेट भी हैं। बाकायदा कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने क्या कहा कि परिसीमन का अधिकार पूरे तरीके से सरकार का है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन किसी मामले में नहीं आया है। आपको अरे सर, यहां तक बोल दिया कि भाई हम हस्तक्षेप अभी नहीं कर सकते। बहुत सी रिट पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, अभी भी बहुत सी रिट पिटीशनों में अभी नहीं। तो समस्या क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं। एक बार छोड़ देते हैं, चलिए आपकी मान लेते हैं कि भाई मंशा सही नहीं, मान लिया आपकी बात, तो भी वन स्टेट वन इलेक्शन में समस्या क्या है? आप चाहते हैं बार बार लाइन में लगे आदमी? नहीं, वन स्टेट वन इलेक्शन आप कराएं, मगर आप सही सोच के तहत करवाएं ना। आप जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव वैसे जीत नहीं पा रहे हैं, जनता आपकी हकीकत पहचान चुकी है। अभी बाई इलेक्शन का परिणाम क्या था? नहीं, कहां पर आप देखिए जिन मुद्दों को लेकर सात विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन का परिणाम क्या था? नहीं, वो तो जो जनता ने जो काम देखा, इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति, उन्होंने जनता में भ्रम पैदा करके जो चुनाव जीता। मुझे स्थिति को स्पष्ट कीजिए संदीप जी भाई, मुझे स्थिति स्पष्ट कर दीजिए आप भाई।
कांग्रेस वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ है या नहीं? राइडर हटा दीजिए, राइडर हटा दीजिए सारे, है या नहीं? कानूनी प्रावधान तो पूरा करेंगे ना आप, कानूनी प्रावधान तो पूरा कर लीजिए आप। आपके कमाल पास कर रहे हैं। 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं स्टेट भाई मैं में। बिल्कुल नहीं मान सकता इस बात को कि कोई भी कानून का 11,000 उल्लंघन से हो ज्यादा रहा ग्राम होता पंचायतें और ये स्टेट सब कुछ में ऐसे हैं। चल रहा और होता। उनमें मैं बिल्कुल नहीं मान 6,000 सकता। टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद में भी चुनाव नहीं करा पा रहे। मुझे लगा था संदीप, मुझे लगा था कि भाई आप कानून सम्मत अच्छी बातें करेंगे। की प्रक्रिया तो अभी तक भी इन्होंने शुरू कर रखी है। कितनी बार बढ़ा दी इन्होंने अवधि, कम से कम इनको करना था। कब ये परिसीमन करेंगे, कब ये मतदाता सूचियां करेंगे? आप देखिए गांव में इतना विरोध हो रहा है इनके परिसीमन का। छोटे छोटे ग्राम पंचायतों को तोड़ दिया, वार्डों को तोड़ दिया, ये जाति के आधार पे, आपको ध्यान है अभी आधार पे ये कर रहे हैं मामला। वो भाई मैं नहीं जाना चाहता, आपको मैं बता दूं, क्योंकि फिर आप कहते हैं, आप भी यहाँ कह जाएंगे कि भाई आप तो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपको मैं बता दूं यही मामला। आप सुनिए मेरी बात, आपने 50 जिले किए थे ना? किए थे नहीं, हमने 50 जिले किए थे, हमने कितना विरोध हुआ था? आप इनका आपने दूध जैसा जिला बना दिया था। इनका आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। अब रुक जाइए भाई, अब रुक जाइए। एकलव्य, मुझे लग रहा था कि भाई मैं अगर इनसे बात करूंगा तो कानून के हिसाब से सही बात भी करेंगे। अब रुक जाइए भाई सर, रुक जाइए सर। अब संदीप जी रुक जाइए भैया। एकलव्य, मुझे लगा कि मैं उनसे बात करूंगा संदीप जी से, तो शायद कानून की बारीकियों को समझते हैं और उस दिशा से बात करेंगे। भाई अगर कुछ भी इलीगल हो रहा होता तो उसको चैलेंज किया गया होता और उस पर रोक लगी होती। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं। और अगर वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो इस दिशा में बढ़ने से समस्या क्या है? अगर एक नवाचार हो रहा है। अब रुक जाइए सर, भाई रुक जाइए। आप क्या चाह रहे हैं भाई? रुक जाइए एक मिनट सर, बस वापस आऊंगा। भाई अगर वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो उसमें समस्या तो होनी नहीं चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने जो तर्क दिया संदीप जी ने, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को कुछ ऐसा करना था तो उन्हें पहले जनता को विश्वास में लेना चाहिए था। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता को विश्वास में कैसे लिया जाता है साहब? जनता का विश्वास लोकतंत्र में चुनाव जीत के ही पाया जाता है ना। और कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि ये अधिकार क्षेत्र जो है परिसीमन करने का, इस तरह से चुनाव कराने का, वो सरकार का है। और जो दूसरी जो मतलब ये पेंडिंग पिटिशंस और दूसरी की फाइनल डिसीजन नहीं आया है, उसमें भी कोर्ट ने बड़े क्लियर करा है कि भाई एक तो ये स्पष्ट है कि ये अधिकार सरकार का है। दूसरी बात ये है कि ये वो समय नहीं है कि हम इसमें इंटरफेयर करें या इंटरवीन करें। क्यों ना करें? क्योंकि अभी तो हम बता नहीं सकते कि भाई इसमें सरकार की एक तरह से कोई गलत इंटेंट है तो क्या है। क्योंकि अगर जब वो हो जाएगा और उसके बाद कोई ऐसी बात आती है तभी तो सरकार उस पर डिसीजन लेगी ना। पहले कैसे बता देगी कि इसमें गलत इंटेंट है? तो दूसरी बात यह है विजेंद्र जी कि देखिए, एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि जयपुर जो शहर है, आप जयपुर की बात अगर एक बार ले लें तो जैसे दिल्ली जैसे शहर से तो बहुत छोटा है। दिल्ली में भी एक ही नगर निगम है। तो अभी जो चुनी हुई सरकार है उसको लगा होगा कि प्रशासनिक कुशलता के दृष्टिकोण से दोनों नगर निगम को वापस जोड़ना, एक तरह से संगठित करके वो बेटर प्रशासन दे पाएंगे। ये उनका दायित्व है। दूसरी बात अगर आप देखें तो ये भी बड़ा, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया संदीप ने, वो भी तो वैलिड है ना भाई जी। अगर आपको पता है कि कार्यकाल खत्म हो रहा है पंचायतों का, हाँ। आपको पता है निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपकी मंशा भी है परिसीमन करने की, तो उस कार्रवाई को आप पहले शुरू करते ना। किसी ने रोका था क्या करने? नहीं स्वप्निल जी, सॉरी विजेंद्र जी, देखिए इशू क्या है कि कोविड की वजह से जब कोविड आया था पिछली बार, तो कई पंचायतों के निकायों के अलग अलग समय पे चुनाव करवाने पड़ गए थे, क्योंकि कहीं हो पाए थे, कहीं नहीं हो पाए थे। तो अब जो समय है, अब एक कभी ना कभी तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा ना। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज की बात कर रहे हो और उसको आप जो सबसे एक तरह से निचला स्तर है, उसी पे अगर आप उसी तर्ज पे स्टेट में ही इलेक्शन नहीं करा पाओगे, निकायों में ही चुनाव नहीं करा पाओगे, तो उसमें देखिए मतलब राजनीतिक किसी की मंशा क्या हो उस पर मैं ज्यादा कमेंट अभी नहीं कर सकता, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से इसमें मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूछोगे तो इसमें तो क्लियर है कि भाई एफिशिएंट गवर्नेंस की सरकार आएगी तो एक निगम होगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो दो निगम होगी। नहीं तो प्रदेश तो एक ही है ना सर। नहीं, सरकार एक ही होती है, पार्टी तो होती नहीं है, सरकार होती है। मैं इसीलिए संविधान की शपथ के साथ होती है। तो मैं तो कोई ऐसे फैसले क्यों नहीं होते कि सरकार आने के और जाने के उससे फर्क ना पड़े? तो सर मैं तो आपको अपना वही मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही बता रहा हूं ना कि एक एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए, जैसे कि एक बात हुई कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए,
पूरे टाइम हमारे जो नेता हैं वो चुनावी मोड में ही नहीं रहे, इसलिए ये सब जरूरी है। अब इनका ये कहना कि भाजपा इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रही है, तो भाजपा क्या करे? भाजपा वेट करे कि ये सरकार में आ जाए और ये अपने हिसाब से कर लें? अरे भाई, उनको जनता ने चुन के अगर यहां भेजा है तो वो अपने हिसाब से ही करेंगे ना। उसके बाद जनता तय करेगी और कोर्ट्स तय करेंगी कि इसमें कोई गलत मंशा है या नहीं। एक तरफ हम बाकायदा सेंसस की तरफ बात करते हैं कि भाई परिसीमन होना चाहिए, लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए, विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाया जाएगा, उस हिसाब से वार्डों की संख्या बढ़े। और अगर 2-2 निगम हो रहे हैं तो हम ही तो ये धारणा देते हैं ना कि जितनी छोटी कंस्टिट्यूएंसी होगी उतना विकास आसानी से होगा। नहीं, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, परंतु ऐसा हो सकता है ना कि कभी इस तरह का डिसीजन अगर लिया गया हो तो उस डिसीजन में भी उस पर्टिकुलर टाइम में जिस तर्कों पे वो डिसीजन लिया गया हो, अगली चुनी हुई सरकार को ऐसा लगा हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए अगर ये लिया गया था तो वो अचीव नहीं हो रही इससे, इसलिए वो इस डिसीजन को रिवर्स कर रही है। इसमें गलत क्या है? मतलब मैं समझा नहीं विजेंद्र जी आपके क्वेश्चन मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं अपने ब्यूरोक्रेसी के फेलियर को आप अंकित कर रहे हैं। हाँ। आप उन विभागों के अधिकारियों को अंकित कर रहे हैं, नेताओं को अंकित कर रहे हैं कि भाई एक डिसीजन लिया, और ये गारंटी कैसे होगी कि जब छोटा इलाका डेवलप नहीं कर पा रहे तो बड़ा इलाका डेवलप होगा? नहीं, बीजेपी का जो इसमें दृष्टिकोण है, जो उन्होंने कई बार मतलब कई जगह पे रखा है, वो मैं आपको बताऊं अगर, तो उनका कहना यह था कि पिछली बार जो मतलब छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए गए थे वो इस दृष्टिकोण से बनाए गए थे कि जहां पे कांग्रेस को ज्यादा वोट्स मिलके और वो एक तरह से पावर में आ सके, जो कि हुआ भी। अगर आप हेरिटेज वाला निगम देखेंगे तो तीनों मेयर्स इनके बन गए, और उसमें आप ये भी देखोगे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि उनने जो उदाहरण इसमें कई एक्सपर्ट्स ने रखे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं पे है लेकिन यदि उसके लोगों को अपनी समस्या का विस्तारण करना पड़ रहा है, जैसे कि मतलब अभी मेरे ख्याल से सिविल लाइन क्षेत्र है, उनको शास्त्री नगर में जाना पड़ता है, तो इससे कौन सा इफेक्टिव गवर्नेंस हो रहा है ये तो सोचना पड़ेगा ना। और यदि नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी सोचना पड़ेगा। इसमें गलत कहां है विजेंद्र जी? संदीप जी, भाई अगर आप ये मानते हैं कि 1 स्टेट और 1 इलेक्शन होना चाहिए तो बाकी चीजों पर तो बात हो सकती है, फिर इतना विरोध क्यों करते हैं? देखिए, जब जो मुद्दा जो आज अपने सामने आया है, पहले सबसे पहली बात तो उसको समझ लेना चाहिए। एकलव्य जी ने कहा वो पूरी तरह से गलत है, इन्होंने इंटरप्रेट ही गलत किया है। परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है और चुनाव की समय अवधि एक अलग प्रक्रिया, आप इन दोनों चीजों को समझें। मैं कह रहा हूं कि 200 अपने 11,000 ग्राम पंचायतों से ज्यादा राजस्थान में हैं और अपने नगर निकाय और नगर पालिकाएं हैं, उनमें अधिकांश का कार्यकाल पूरा हो गया है। उसमें कानूनी प्रावधान यह है अनुच्छेद 243 में कि 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल का कार्यकाल होने के बाद में चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। तो यहां तक तो कानूनी बात है। रही बात आप कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर पिटीशन खारिज हो चुकी है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, यह गलत है। अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन लंबित है जिसमें PIL है, उसमें यह है कि आप चुनाव समय पे क्यों नहीं करवा रहे हैं। 7 तारीख को उसकी नेक्स्ट डेट है, वो अभी स्टैंड कर रही है, वो खारिज नहीं हुई है। तो यहां तो बात क्लियर है कि 243 का जो मैंडेटरी कानूनी प्रावधान है वो सरकार फॉलो नहीं कर रही है अपने निजी स्वार्थों के लिए। अभी भाई दूसरी बात परिसीमन की, जो परिसीमन की जो बात आ रही है, परिसीमन की अभी सर मुझे बताइए, आपत्तियों तक ही है इनकी प्रक्रिया, अभी फाइनल मैं क्या कह रहा हूं संदीप, मैं आप एडवोकेट है ना, कंफर्म एडवोकेट है ना सर आप, है ना? हाँ, अब मुझे बताइए कि 5 साल के कार्यकाल को किसी कारणवश जब एक्सटेंड करना होता है तो कौन सा क्लोज आता है? नहीं, वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकते हैं आप, ये थोड़ी आप इंडेफिनेट पीरियड के लिए कर सकते हैं। तो मतलब यही तो हमारा विरोध है और इसी के लिए हम सड़क से लेकर कार्यकाल कब खत्म हुआ है, इनका विरोध करेंगे, कार्यकाल कब खत्म हुआ है, कार्यकाल कब खत्म हुआ है। आप देखिए ग्राम पंचायत कलवानिया जी, इन्होंने संदीप कलवानिया जी, कार्यकाल कब खत्म हुआ है? कार्यकाल जनवरी 2025 में हो गया। 25 में, और 6 महीने के बाद मतलब कब तक के लिए? तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए। ना, ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आप अभी तक इनका परिसीमन नहीं हुआ, मैं यही तो कह रहा हूं कि 6 महीने कहां करेंगे, अभी तक इनका परिसीमन नहीं हुआ। आप अच्छी तरह से आप कंफर्म कर लीजिए, अभी तो इनका आपत्तियों तक ही मामला चल रहा है, परिसीमन अभी कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट के बाद में चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। यही आपको मैं बता दूं, यह मामला पहले आपत्तियां कैसे आ जाएंगी साहब? का मामला सुप्रीम कोर्ट के मामले में, उसमें नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि आप परिसीमन के आधार पर चुनाव को डिले नहीं करवा सकते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको टाइम पीरियड के आधार पर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि सरकार
के खिलाफ में जो कार्यकाल पूरा हो गया है, कांग्रेस सड़क से लेकर कोर्ट तक इन लड़ाई लड़ेगी, इनकी जन विरोधी नीतियों को इनका जनता के सामने लेके आएगी। और कुछ संदीप जी? जी और कुछ सर, क्योंकि मंत्री तो कह चुके हैं नवंबर में इलेक्शन कराएंगे। नहीं, कहां करवाएंगे? वो ये आप भी कह रहे हैं कि भाई उससे परिसीमन पहले तो हुआ ही नहीं प्रक्रिया पूरी हो रही है। सर, सबसे सितंबर पहले तक चुनाव पूरी हो कराने जाएगी के लिए प्रक्रिया, परिसीमन गजट होता नोटिफिकेशन हो जाएगा। है, वार्डों का गठन होता है, उसके बाद में आपत्ति आती है। आप अभी रिसेंट देख लें, अभी तो इन्होंने आपत्तियां ही मांग रखी है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद में आप 6 महीने जोड़ लें, उसके बाद में भी इनका कार्यकाल जो कार्यकाल है वो 6 महीने से ज्यादा हो रहा है। तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। 6 महीने का कार्यकाल इनका तो पहले से पूरा, और प्रशासक नियुक्त कर दिया इन्होंने अपने। वैसे जनता के सामने तो जीत नहीं सकते, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, वार्डों का पुनर्गठन कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जिले छोटे बना दिए, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम नई ग्राम पंचायतें बनाएंगे, नगर पालिकाएं बनाएंगे, नगर निगम बनाएंगे, उसके बाद में करेंगे। तो आप देखें जयपुर में, अपन जयपुर की बात करें, 2 नगर निगम थी, बड़ी सुगमता से यहाँ काम जो मुझसे छुपा है। जी सर, कोई आंकड़ा नहीं विजेंद्र जी। राजस्थान का वित्तीय भार भी मुझसे छुपा नहीं जी, और कांग्रेस के 5 सालों में कितना बढ़ा वो भी मुझसे छुपा नहीं जी, है ना। और जो आपने अलग नए जिले बनाए, उनमें टॉपअप के लिए कितना पैसा दिया गया इलेक्शन से पहले, वो भी मुझसे छुपा नहीं है। हमने उनको डेवलप करने के लिए पूरा काम किया गया है। हमने पूरा डेवलप किया है उनको, सभी जगह हमने क्लस्टर लगा दिए थे। वापस आऊंगा भाई, हमारे साथ पारस सिंघवी जी जुड़ गए हैं, उप महापौर हैं पारस सिंघवी जी। सर जरा बताइए, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? अगर परिसीमन हो जाएगा, 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा, तो उसमें कोई समस्या है? नहीं, 1 नेशन और 1 इलेक्शन में तो समस्या क्या है? इससे बड़ा काम और कोई देश के प्रधानमंत्री जी के सवा कोई कर नहीं सकता था। बहुत बड़ा श्रेष्ठ काम है, क्या दिक्कत आएगी? लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का खर्चा बचेगा। अच्छा, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा भाई? देखो, परिसीमन का काम 99% हमारी तरफ से तो पूरा हो चुका है। अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा भी हो गई है और सबको जो ऑब्जेक्शन थे वो सारे हमने दे चुके हैं और हमने हमारा काम कर दिया है। अब उसके पश्चात अगर कोई आपत्ति आएगी तो उसमें परिवर्तन होगा। अगर वाकई में लीगल परिवर्तन होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर भी कब तक इलेक्शन करा देंगे? इलेक्शन तो नवंबर में होंगे मेरे ख्याल से, ऐसा सूचना मिली है। तो ये बताइए, जब पहले से तय था कि भाई 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हमें परिसीमन करना है, तो ये टाइम से पूरा क्यों नहीं हुआ? कार्यकाल खत्म होने से पहले ये प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई? अब ये बात तो हम क्या कह सकते हैं, परिसीमन की दृष्टि से तो पहले होना था, लेकिन वो कार्यकाल के बाद अगर परिसीमन का आया तो वो तो आप अधिकृत व्यक्ति कोई हो सरकार में, उनसे पूछिएगा। हम तो, हमारे को तो यही जानकारी थी कि भाई के 80 वार्ड बनेंगे, 10 लाख की पॉपुलेशन अगर है तो उसमें 70 वार्ड से 80 वार्ड होंगे। अच्छा, उदयपुर निगम का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है सर? कार्यकाल खत्म हो चुका है भाई साहब। हाँ, बस यही जानना था, कितना वक्त हो गया? अभी करीबन 4 महीने हो गए, नवंबर में समाप्त हो गया। मतलब 1 साल तक ये चलता रहेगा कार्यकाल? जी भाई साहब, ऐसा ही है ना। कोई कानून है क्या ऐसा जिसमें भाई 1 साल तक हम इलेक्शन की अवधि पूरे होने के बाद भी हम बने रहें? नहीं, ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन मेरे को ये जानकारी थी कि नवंबर में हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ है और उसके पश्चात परिसीमन के लिए सरकार ने जो अध्यादेश जारी नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, सुनिए सर, मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई जब पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ तो सरपंच नहीं कहलाए, वो प्रशासक कहलाए। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं आपको उप महापौर कह रहा हूं, तो अभी आप उप महापौर हैं क्योंकि कार्यकाल तो नवंबर में खत्म हो गया। नहीं, हमारा कार्यकाल तो नवंबर में समाप्त हो गया। अब उप महापौर में कैसे रहा? उप महापौर तो मैं नहीं हूं ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, गवर्नमेंट ने तो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। जी, तो मतलब निगम में भी प्रशासक लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, निगम में प्रशासक लगाए गए हैं और IAS अधिकारी लगे। तो आपको आपत्ति नहीं तो मैं अपने प्रोग्राम में आपका उप महापौर लिखा हुआ, मैं इसको पूर्व उप महापौर कर दूं? बिल्कुल, पूर्व उप महापौर ही है ये, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक मेरे को आपत्ति की बात नहीं है। उप महापौर होना ही चाहिए, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट ने अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं? सर एक और सवाल, एडमिनिस्ट्रेटर जो अधिकारी चला रहे हैं वो कितना बेहतर तरीके से निगम को चला रहे हैं और उसमें महापौर और उप महापौर की कोई भूमिका है भी या नहीं है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है
और उपमहापौर महापौर की कोई भूमिका नहीं है। तो सर ये तो नुकसान हो गया निगम के अंदर, फिर जनता की कोई सुन नहीं रहा होगा। हाँ, तो जनता की कहाँ सुन रही है? आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से आया है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं IAS अधिकारी, जी। वह तानाशाही रूप से अवैध टाइप से काम कर रहे हैं। तो परिसीमन के चक्कर में 1 साल तो जनता फिर परेशान होती रहेगी। अब ये बात तो आपको लग ही रहा है ना, ऐसा तो है ही है। बिल्कुल एकलव्य, ये एक गंभीर समस्या है और बहुत अच्छा भी लगा कि पारस सिंघवी जी बहुत स्पष्टता के साथ बात कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक नया बदलाव थोड़ी सी चुनौती और थोड़ी परेशानी लेकर आता है। क्या इसी दिशा में इसको बस समझ लिया जाए और क्या कंफर्म है कि भाई नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब पारस जी जो बता रहे हैं वो अपने अनुभव से ही बता रहे होंगे, तो हमारा दायित्व है कि हम माने कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। परंतु एक बात को समझना जरूरी है विजेंद्र जी, कि आपने देखा होगा कि अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक टर्म यूज करी कि ये असंवैधानिक है। आजकल ये असंवैधानिक वर्ड जो है ये इतना लाइटली यूज कर लिया जाता है, या और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि एकलव्य जी जो तर्क दे रहे हैं, उस जिस तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अरे साहब, एकलव्य जी तो करेंगे गलत, हो तो मामूली साधारण व्यक्ति हैं। कोर्ट्स भी गलती कर रही हैं क्या? कोर्ट्स को भी नहीं दिखाई दे रहा कि असंवैधानिक काम हो रहा है? दो ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है ना कोर्ट के कि ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है, और दूसरा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम इसमें इंटरवीन करें। तो कोर्ट्स का भी पूरा इंटरप्रिटेशन गलत ही है, बस इन्हीं का सही है क्या? मेरे तो ये सिंपल सा सवाल है साहब। संदीप जी, देखिए, मैं कोर्ट के और इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा। मैं अभी आपको मैं कह रहा हूं टेन्योर की बात, मैं परिसीमन और आपके कार्यकाल की बात, मैंने दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है। परिसीमन एक अलग प्रक्रिया है, टेन्योर अलग प्रक्रिया है। आप मैं पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं, इसमें भी यही था। पंजाब में भी यही कर रहे थे लोग। पंजाब में ये कह रहे थे कि परिसीमन के आधार पर चुनाव टाले जा रहे थे। ये नवंबर 2024 का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप जो टेन्योर है उसको परिसीमन के आधार पर टाल नहीं सकते। रही बात दूसरी, आप देखें सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73 अमेंडमेंट है वो पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। आप देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपने राजस्थान में, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषदें हैं। इनको एक महत्वपूर्ण इनका भाग है देश के विकास में, गांव के विकास में। आप इनको कमजोर करें, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अभी सिंघवी जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से इनका कार्यकाल पूरा हो गया और जो काम जो करना चाहिए था वो काम हो नहीं पा रहा, तो आप इन संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे तो यही मांग है। और जो कोर्ट में आप जो बता रहे हैं, कोर्ट में अभी रिट पिटीशन पेंडिंग है और उसमें अभी 7 तारीख को सुनाई होना है। कोर्ट ने बाकायदा अपने ऑर्डर में कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप चुनाव कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो आप, मैं जो उन दोनों बातों को अलग अलग कर रहा हूं, परिसीमन के आधार पे आप इन संवैधानिक संस्थाओं को आप कमजोर नहीं कर सकते। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनको आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी शुक्रिया, पारस जी आपका भी शुक्रिया और एकलव्य आपका भी शुक्रिया। जब भी कोई नवाचार होता है तो उसमें कुछ बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि वो बदलाव जो हो रहे हैं या जो चुनौतियां इस वक्त हैं वो संवैधानिक है या नहीं, और ये तय करना कोर्ट का काम है। और कोर्ट के अंदर बाकायदा इसको लेकर रिट पिटीशन भी है और सुनवाई भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये सही है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 इलेक्शन ये होना चाहिए, क्योंकि इससे पैसा बचता है, वक्त बचता है। बार बार आचार संहिता की वजह से जो विकास की गति रुकती है वो नहीं रुकेगी और नेता फोकस होकर काम करेंगे। बार बार उन्हें चुनाव प्रचार के लिए इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हम तो एक प्रदेश एक चुनाव की रूपरेखा में काम कर रहे हैं।